अगर मैं मरूंगा तो मेरे शरीर को दान कर दिया। हाय, कितना बड़ा उसका सोच था कि हत्यारा हो, मारे हो तो तुम खुद मरोगे, तुमको रोग हो जाएगा। देखिए, कानून तो अपना काम करेगी, लेकिन प्राकृतिक विपदा भी होता है, तुमको कैंसर हो जाएगा। कहता हूँ कि जितना निचली अदालत से लेकर के अपेक्स कोर्ट तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ने में अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो फिजिकल और इकोनॉमिकल हर तरह से मैं खड़ा रहूँ। उच्च न्यायालय के रिटायर न्यायमूर्ति से कराने का आदेश दिया है, बड़ा ही सराहनीय पहलू है। सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं था, सस्पेंशन नॉट पनिशमेंट। फिर रिवोक 10 दिन के बाद कर दिया जाता, लेकिन लड़का को मानसिक संतुलन जरूर सिस्टम से लड़ रहा था। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेके कोई कह रहा है कि हत्या है तो कोई कह रहा है कि इनकाउंटर है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सरकार पे सवाल उठ रहे हैं कि जो निलंबित हुए हैं पुलिसकर्मी, उनको निलंबन ही क्यों। वहीं पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो मानसिक विक्षिप्त था, उसको तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था, सरेंडर भी कर चुका था। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं। मैं इनसे जानूंगी कि इस मुद्दे को ये कैसे देखते हैं। स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ज्वलंत मुद्दा पर आम जनमानस के बीच में हमारा कानूनन विमर्श को ले जाने के लिए हम तक पहुँचे, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। रही भरत तिवारी की हत्या से जुड़ा हुआ सवाल आपने किया है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारे के यहाँ जो परंपरा है, अगर अच्छा लोग मारा गया है तो हम उसे श्रद्धांजलि देते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ सरकार की सराहना करता हूँ। सरकार के इस रूप में सराहना करता हूं कि आपने कहा कि सस्पेंड किया गया था पुलिसकर्मियों को, तो मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि भरत तिवारी के हत्या में शामिल जो पुलिसकर्मी थे, उनके लिए सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं था, सस्पेंशन नॉट पनिशमेंट। फिर रिवोक 10 दिन के बाद कर दिया जाता, लेकिन हमारी सरकार ने, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जिस तरह से सूझबूझ से काम लेते हुए और न्यायिक जांच का आदेश दिया, न्यायिक जांच में माननीय पटना उच्च न्यायालय के रिटायर न्यायमूर्ति से कराने का आदेश दिया है, बड़ा ही सराहनीय पहलू है, और मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। रही दोषी पुलिसकर्मियों के बारे में, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हत्या पुलिसकर्मियों ने किया है भरत तिवारी के, वह अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। कहीं से वह जायज़ नहीं है, कहीं से वह प्रशंसा के पात्र नहीं है, बहुत निंदनीय कार्य किए हैं। और बिहार की आम आबादी जो है 14 करोड़, वो पुलिसकर्मियों की निंदा करती है, मर्माहत है, पुलिसकर्मियों पर थूकती है। एक पुलिसकर्मी का बयान आया है कि मरना था तो मर गया, मतलब लिखा हुआ था मरना था तो मर गया, नसीब में ही था। तो बताए, वो ऐसे चौका वहाँ का बयान है, तो वो भगवान है क्या? बोल तो इसी रहे। तो आप अगर हत्यारा हो, मारे हो तो तुम खुद मरोगे, तुमको रोग हो जाएगा। देखिए, कानून तो अपना काम करेगी, लेकिन प्राकृतिक विपदा भी होता है, तुमको कैंसर हो जाएगा, तुमको इस तरह से होगा तो तब किडनी डैमेज कर जाएगा, ईश्वर ये करा देंगे। आस्थावान अगर हो, अगर धर्म है अगर सही, तो ये धर्म का, पुलिसिंग धर्म का पालन नहीं किए हो, किसी के हत्यारा तुम बने हो, तो उसमें मुकदमा तुम पर दर्ज होगा। अभी 103 सेक्शन BNS का आ गया, पहले 302 आप लोग IPC में सुनते थे, तो उसमें आजीवन कारावास टिल डेथ तक, बाद में उसको फांसी भी हो सकता है, इसलिए कि पहला स्टेटमेंट तो उसने दे दिया है कि नसीब में था। तो कैसे था भाई, बताओ। तो कहने का अभिप्राय है कि जो पुलिस ने वहाँ हरकत किया है, एक इनोसेंट लड़का को मानसिक संतुलन जरूर सिस्टम से लड़ रहा था, और दूसरी चीज़ है कि कितना काम गरीबों के लिए कर रहा है। जमनिया गांव के जो लोग बह गए थे, उनका घर द्वार बह गया था गंगा में, वो लोगों को जो ज़मीन दिया सरकार ने, उसमें मकान किसी गरीबी में बना रहे हैं। बाद में उसने बिजली का सुविधा के लिए, पानी की सुविधा के लिए, नाली की सुविधा के लिए, खड़ंजा के लिए वो व्यक्ति लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा है। और उसका एक वीडियो मैंने देखा है, उसने दिया था स्टेटमेंट कि अगर मैं मरूंगा तो मेरे शरीर को दान कर दिया। हाय, कितना बड़ा उसका सोच था, कितना बड़ा वो त्यागी था। उस चिराग को जिसमें भविष्य छिपा हुआ था, जिसमें गरीबों की सेवा की भावना थी, एक दीपक था सर्वहारा वर्ग के लिए, उस दीपक को तुमने बुझा दिया। उस माँ के आंचल से तुमने पुत्र को छीन लिया, उस पिता से पुत्र को छीन लिया, और उस क्षेत्र से एक अच्छे समाज सेवी को, एक चोट्टा मतलब SHO, एक चोट्टे चोर हत्यारे पुलिसकर्मी छीन लिए। तो क्या ये दंड के भागी नहीं होने चाहिए? इसको BNS के सेक्शन 103 में FIR दर्ज होगा। मतलब कोई टॉर्चर किया गया है, उस पे केस भी हुआ है। वो तो सेकंड पार्ट है, उसमें कोई जान नहीं है। जान ये है कि हत्यारे पुलिसकर्मी, ये समझिए कि इतना बड़ा रक्षक ही भक्षक हो गया, माने सरकारी वर्दी में, और राक्षस की भूमिका में, अपराधी की भूमिका में आया है। तो ये हमारा संविधान कहता है कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है, और ये पुलिसकर्मी ही बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कराना चाह रहा था। लेकिन धन्यवाद दीजिए, आप भी दीजिए, हम भी देंगे, और बिहार के 14 करोड़ आबादी के यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने
सम्राट चौधरी जी ने इतना अच्छा कार्य किया न्यायिक जांच का आदेश देके, जिनकी कितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। इससे सम्राट चौधरी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। और भरत तिवारी के हत्यारा जो पुलिसकर्मी है उसको किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा और वो सलाखों के अंदर जाएगा। उसको फांसी की सजा, अगर ढंग से केस लड़ा जाएगा तो उसको फांसी की सज़ा होगी। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भरत तिवारी के पिताजी को एक पुत्र चला गया, एक पुत्र के रूप में मदद करेंगे। वकील हमारा धर्म है सही, लेकिन मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूं, एक सोशल बिहार में हूं तो सोशल हूं, सोसाइटी में रहता हूं। हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जितना निचली अदालत से लेकर के अपेक्स कोर्ट तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ने में अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो फिजिकल और इकोनॉमिकल हर तरह से मैं खड़ा रहूंगा। लास्ट सवाल, भरत तिवारी को लेके कहा जा रहा है कि उसके गांव का जो नाम है वो बटौली का, उसको बदल के भरत तिवारी के नाम से होना चाहिए, उसकी मूर्ति बननी चाहिए, क्योंकि उसको भगत सिंह से उसका तुलना किया। इसमें क्या दिक्कत है? होगा वो तो भाई, पुलिसकर्मियों ने मार दिया तो शहीद का दर्जा हमारे क्या होता है, ही ना जनभावना है। तो पुलिस ने मारा है, कोई चोर उचक्का तो था नहीं, गलत एक्ट में ले जाके मारा है, थाना में ले गया है। नहीं कहना चाहूँगा लेकिन कहना पड़ता है, आप भी अब फील्ड में हैं तो, कि जिस तरह से पुलिस का एक्शन है, कहाँ गोली मारा है बताइए? प्राइवेट पार्ट से बड़ा शर्म लगता है, नहीं कहना चाहूँ, आगे से मारा है, पीछे बैक साइड में मारा है, तो आप हाँ क्रूअलिटी के साथ पेश आया है। तो ऐसे पुलिसकर्मियों का भी श्राद्ध कहाँ होना चाहिए? फांसी की सजा के बाद श्राद्ध हो। तो आप नीट में एक लड़की का घटना हुआ था वहाँ छपरा में, तो आप गए थे क्या? भरत तिवारी के परिवार से भी मिलने अरे जाएंगे? क्या बात करते हैं, अभी नहीं बोला, आप नहीं सुने कि भरत तिवारी के माता और पिता से मैं मिलूंगा, और निचली अदालत से भोजपुर से लेकर के और जितना भी अगर सुप्रीम कोर्ट लड़ना चाहेंगे उनको पैसा की कमी नहीं होने दूंगा। उतना मैं सक्षम हूँ, ईश्वर ने दिया है, उतना हम समृद्ध हैं। अन्य मदों के लिए पैसा मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन न्यायिक प्लेटफॉर्म पर उनको किसी भी तरह का समस्या का सामना हम नहीं करने देंगे। हम खड़ा रहेंगे, आर्थिक रूप से भी, पैसे से भी खड़ा रहेंगे और फिजिकल मुकदमा भी लड़ेंगे, जहां भी होगा बहस करेंगे जाकर। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, और इन्होंने कहा कि अगर उनके परिवार को अगर ज़रूरत होगी तो मतलब कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी अगर इस मामले में मेरी अगर ज़रूरत होगी तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उनका एक बेटा गया है, मैं उनके बेटे की तरह उनके साथ खड़ा हूँ। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद। क्या हुआ?